In remembrance of Baba and बाबा this की याद में Sadguru, आज सतगुरु वार when I के offered दिन bhog to Baba, जब मैं बाबा को भोग स्वीकार कराने गई, Baba तो बाबा received us with lot of love बाबा ने बहुत बहुत प्यार and से भोग giving स्वीकार very, किया। very powerful, loveful drishti और बाबा बहुत प्यारी और शक्तिशाली दृष्टि दे रहे थे। and felt like just keep taking और drishti from ऐसा Baba. महसूस हो रहा था कि बस बाबा से दृष्टि लेती ही रहूं। And then I said, Baba, I brought और bhog फिर for you मैंने बाबा से कहा, बाबा with मैं lot भोग of लेके love and आई हूँ। sacrifice. बहुत प्यार से बाबा ने भोग स्वीकार And then किया। Baba was still giving drishti और and बाबा said, तो बस दृष्टि देते जा रहे थे। do you know और at बाबा ने present कहा, what is your part? What is आपको your पता role? है वर्तमान समय में आपका पार्ट क्या है, Baba had आपका रोल क्या limited, है? बाबा का तो बेहद का limited कार्य life. है। We had been given तो limited duties or आप लोगों limited को भी what कुछ we have कुछ to do. हद की ड्यूटीज मिली हैं, क्या We क्या should करना है। we should always लेकिन remember आपकी स्मृति में Baba सदा has याद रखना चाहिए कि हम a विश्व के very सेवाधारी big हैं। task क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है ना, and विश्व की using सेवा not only करने the है। power of और purity बाबा आपकी पवित्रता की शक्ति but की को also यूज कर रहे हैं, पर साथ साथ और भी शक्तियों all की of us जरूरत है to बाबा use. को। आपकी सब So Baba शक्तियों को said it यूज is करना है अभी। it is very तो very बाबा कह रहे important थे and इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण using है that kind of कि words कैसे and हमारे संकल्प हैं, कैसे हमारे you बोल हैं, कैसे हमारे saying कर्म to हैं। every Baba's child तो right बाबा now कह रहे थे बाबा के हर बच्चे को that अभी you इस समय पर very peaceful, बहुत ही loving and free, शांत होना चाहिए और very मीठा होना peaceful, loving चाहिए। and free. शांत, प्यारा, मीठा। That is needed in the world. क्योंकि Every अभी soul, ये चाहिए हर every आत्मा को, molecule of the हर world. आत्मा को दुनिया So के Baba वातावरण के explained हिसाब से। little here there क्योंकि was a अभी थोड़ी limited थोड़ी करवाहट है दुनिया में, शब्दों some के रूप moments में। the truth कई was बार invisible. संकल्पों से आ जाती है, कई बार So अपने Baba वृत्ति was से आ saying जाती है। each one of तो you have to बाबा realize कह रहे थे आपको, आप बच्चों को if you want to serve the world, you have to बहुत भरपूर बनना है। surrender अगर आपको everything. सब शक्तियों से सेवा करनी है पूरे विश्व की। What's क्यों? going on now क्योंकि in क्या हो रहा है very दुनिया में near future अभी, also, तो भविष्य में तो देखो क्या क्या all होगा। different kinds of हर तरह situations की will अलग arise. अलग रूप में परिस्थितियां आएंगी। It could be ये relationship हो based, सकता है could be संबंधों economic से based, आए, धन से anything. आए, किसी भी रूप में परिस्थिति आएगी। So Baba said that तो बाबा कह if रहे you थे want to be world server, then अगर आपको maintenance should विश्व be का there. सेवाधारी बनना है, तो आपका What कैसी होनी चाहिए what वृत्ति, is the कैसा world requires at this time? पूरे विश्व को क्या चाहिए। So performing your role तो आप divinely, अपने देखो, powerfully and मेरा extremely for the अभी whole world, कर्तव्य क्या है then you पूरे will be विश्व Baba's के प्रति। companions. तो तब आप बाबा के साथी बन सकते हो। Companions are not only while साथी remembering, सिर्फ ये नहीं होता but सिर्फ याद performing करते what रहो। you are doing in साथी the मतलब service. जो भी आप जो कर रहे हो, विश्व की सेवा कर रहे हो बाबा के So साथ, now when बाबा जो कर रहे हैं वो Baba उसमें said that साथी। कई only the बार जो power बच्चे to होते हैं वो हद के remember पार्ट your में ही बस unlimited फंस heart, जाते हैं। लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं अपने बेहद then I के told बाप को Baba याद करो। फिर मैंने बाबा not से only कहा, those who offered bhog, but also Sister Chandru उन सब की Bihani, याद दी जो जिन्होंने भोग स्वीकार कराया था। फिर मैंने कहा so बाबा that चंद्रू बहन Baba's का Baba's स्वास्थ्य बहुत love अच्छा नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा बाबा की whatever दृष्टि soul has उन पर deserved है। जो for भी whole उस आत्मा को चाहिए, spiritual life, whether उसकी जो aspiring पूरी or रूहानी यात्रा थी, रूहानी जीवन था, जो भी उसने one पुरुषार्थ has to किया, ultimately वो सब कुछ bring that जरूर blessing and support बाबा from की that, वरदानों से, बाबा की शक्तियों से helping the soul. वो उस आत्मा की मदद कर रहा है। तो बाबा ने उनके लिए भी Today I प्यार feel very भेजा है। blessed, बाबा ने कहा बाबा उनको दृष्टि दे रहे and हैं, also प्यार भेज रहे हैं। I think all of us are और मैं sending समझती our हूँ best wishes. कि हम सब भी अपनी Baba शुभ will send his भावनाएं love to all those बाबा को who they are taking care उनके of लिए us, भेज रहे हैं ना। taking care of our तो बाबा कैसे ध्यान रख रहे हैं उनका everything. और सभी का। Lots of
तो बहुत बहुत प्यार बाबा से। तो अपने आप को भरपूर रखें, मीठा रखें, बहुत प्यारा रखें। अच्छा, ओम शांति। देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। शिव भोला भगवान। तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वो दृढ़ता से। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। योगी जीवन में तो अब भी हो। अभी क्या कहेंगे, आप सब योगी जीवन वाले हो ना? योगी जीवन है ना कि 8 घंटे योग लगाने वाले कि जीवन वाले? कौन हो? 8 घंटे या 6 घंटे या कुछ घंटे योग लगाने वाले, वह योगी जीवन वाले हो? कौन हो? कौन हो? डबल विदेशी बोलो, कौन हो? जीवन वाले हो? तपस्या में क्या करेंगे? योगी जीवन तो है ही, खास तपस्या वर्ष क्यों रखे? तपस्या तो कर ही रहे हो ना, क्यों रखे? कोई कमी है क्या जो रखे? कोई कमी है? बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले, योगी आत्माएं के रूप में दे, और हो भी योगी जीवन में। और जीवन तो समाप्त हो गई। भोगी जीवन के भटकते हुए जीवन से थक कर, निराश होकर सोच समझ के योगी बने हो। सोच समझ के बने हो या किसके कहने से बन गए हो? अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुन के बन गए हो? बाप दादा का याद प्यार स्वीकार।
Om Shanti. Avyakt ओम signals शांति. अव्यक्त इशारे the power of being fearless and make your stage unshakable, immovable, and constant. Those who remain stable in their stage of perfection जो अपनी संपन्नता की स्थिति में स्थित रहते हैं, उन्हें प्रकृति की हलचल चलते हुए बादलों के समान अनुभव होती है. उनके अंदर किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प नहीं आ सकते. वो डबल लाइट फरिश्ते जीवन का अनुभव करते हैं. ओम शांति. Om Shanti. ओम शांति. हैप्पी सद्गुरुवार. स्वागत है आपका अव्यक्ति परिवार में. आज 26वां दिन है. उमंग, उत्साह, उड़ती कला, ईश्वरीय उमंग, उत्साह. तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे. Om Shanti. Happy Sadguruvar to everyone. ओम शांति. हैप्पी सद्गुरुवार सभी को. Everyone, with Baba's blessings, Sadguru blessings. हर everything कोई बाबा के वरदानों से, सद्गुरु के वरदानों से सब ठीक है ना. I always remind मैं myself सदा that अपने आप को याद belonging कराती रहती हूँ to Baba, बाबा से जो हमारा संबंध है, और जो भी बाबा हमको पढ़ाते हैं, इतना अच्छा टीचर है बाबा, उससे हमें जो गति मिलती है, तो हम क्यों नहीं ठीक होंगे. गति सदगति जो मिल रही है, तो क्यों नहीं हम ठीक होंगे ना. तो हम सबको ये अंडरलाइन करके रखना है कि हमें सदा सदा ठीक रहना है. ओके, ओके रहना है, सदा ओके रहना है. और फिर बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि हद में आ जाओ. हमको इसमें बहुत एकाग्रता चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, जो हमारी स्मृति हो. तो जैसे बाबा आज कह रहे थे ना कि हमको पूरे विश्व की सेवा करनी है. सदा ये याद रखना है कि हमें पूरे विश्व की सेवा करनी है. दुनिया में तो लोग कितना किसी न किसी रूप में कोई ना कोई दुख है, डर है, पर क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डर लोगों में है ना. और परिवार में आत्मा का स्वभाव कैसा होता है ना, तो अगर वो हो सकता है बहुत मिठास नहीं हो उसमें,
बहुत शक्ति नहीं हो उसमें, तो हमको क्या करना है? तो जैसे आज बाबा कह रहे थे ना कि हमको तो पूरे विश्व की सेवा करनी है, तो उसके लिए हमको मीठा बनना है, हमको प्यारा बनना है। तो शांति की जरूरत है सबको। क्या होगा? अ- हम तो कितना ध्यान देते हैं ना बाहर की चीजों पे, स्थूल चीजों पे, शारीरिक चीजों पर, लेकिन रूहानियत का क्या? अंदर की खूबसूरती का क्या? तो हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना शब्दों से। तो अगर मैं ईश्वरीय कुल की हूँ, रूहानियत है मुझे, और मुझे अपने इस रोल की स्मृति रहती है कि मैं विश्व सेवाधारी हूँ, तो हमको क्या करना है? तो हमको मीठा बनना है, हमको प्यारा बनना है, और जैसे बाबा ने कहा ना भरपूर बनना है, भरपूर सब कुछ हो हमारे पास जिससे कि हम दे सकें सबको। तो हम सब रूहानी यात्रा पर हैं, और हर रोज हम आगे ही बढ़ रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं ना सब। तो हमको ये निरंतर करते रहना है, निरंतर करना है, ताकि और कैसे करना है? उमंग उत्साह से करना है, जिससे कि हम मंजिल पर पहुंच सकें। तो हम एक साथ हैं, हम एक साथ यात्रा कर रहे हैं। एक है कुछ साथी होना, और एक होता है आपका स्वभाव ऐसा हो कि सबके साथ हम प्यार से रह सकें। तो माना कि ऐसा वातावरण ही हो कि सबके साथ प्यार का संबंध बन जाए। तो बाबा के पास से आने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि हमको ऐसा अपना स्वभाव बनाना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हर एक को हल्का बनाकर, हर एक को जैसे डबल लाइट बनाना है। एक सेकंड में ही मुझे याद है जब बाबा कहते थे ना कि बिंदु लगाओ एक सेकंड में ही। तो जैसे आप डॉट लगा रहे हो, तो एक बिंदु लगा रहे हो, माना कि तो हर हमारे में से हर एक का पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं साधारण पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए। और ये कभी कभी होता है ना, कई लोग बहुत व्यस्त होते हैं, कभी कभी बहुत बिजी होते हैं, लेकिन क्यों बिजी होते हैं, क्यों व्यस्त होते हैं? अंदर में खुद पर बहुत अटेंशन नहीं देते। मैं अपने आप को सदा याद कराती हूँ कि मुझे अपनी यात्रा पूरी करनी है, बाबा का साथी बनना है, जैसे बाबा कहते हैं विश्व सेवाधारी बनना है, और बहुत बहुत अटेंशन देना है अपने संकल्पों पर, शब्दों पर, कर्मों पर। क्योंकि हर क्षण हमारे जो संकल्प हैं कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसलिए मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि हम बाबा के बच्चे, अभी हमको जैसे सतयुगी संस्कार अपने जगाने हैं। हर चीज जो भी हम करते हैं वो ना तो सिर्फ स्मृति हो हमारी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में भी हम अनुभव करें कि हम कहाँ हैं, सतयुग में हैं। तो पहले तो जैसे कलयुग का हमारी स्मृति थी ना विकारों की, लेकिन विकार क्या करते हैं? विकार भी तो हमको जैसे दुख देते हैं ना। गुस्सा है, काम विकार है, लालच है, लगाव है, मोह है, और बाबा कहते हैं अहंकार, अहंकार तो सबसे बड़ा विकार है। तो कितने विकार विकार आ गए हैं तो दुनिया में। तो ये सब हिंसा का ही एक
हो गया ना, हिंसा है एक रूप में। तो मैं कह रही थी कि एक है किसी तरह से हलचल में आना। कैसे हम हलचल में आ जाते हैं, हर कोई आत्मा ये विकारों की अग्नि में जैसे जल रही है। तो हमको जैसे पूरी तरह से बहुत जरूरी है कि 2 दिन पहले जैसे हम बात कर रहे थे ना कि चिंता नहीं करनी है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ी चिंता होती है स्वयं के प्रति, सबके प्रति। जब जब हम एक साधारण रूप में सोचने लग जाते हैं, बातें करते हैं साधारण रीति में, हमारी बुद्धि बहुत प्यार और मिठास से जैसे हम तब बात नहीं कर रहे होते, तब मुझे थोड़ी सी चिंता होती है सभी के प्रति। तो बाबा तो हमको इशारे दे रहे हैं कि बहुत जल्दी हम में से हर कोई, हमको ये पार्ट बजाना है बाबा के साथ, परिवर्तन का, दुनिया के परिवर्तन का, विश्व के परिवर्तन का। तो हमारा समय लो, हमारे पास कुछ समय है, लेकिन अपने सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करो, प्रत्यक्ष करो, अपने सतयुगी संबंधों को अनुभव करो। तो मुझे तो बहुत इस चीज की उत्सुकता होती है कि हमको ये करना चाहिए। मैं नहीं समझती कि पता नहीं हमारे पास कितना समय बचा है, लेकिन थोड़ा ही समय है ना। तो लेकिन फिर भी हम एक साथ कर सकते हैं, जैसे अभी जूम है, हम मिल पाते हैं। लेकिन जब बहुत परिस्थितियां विकट हो जाएंगी तो हमारे पास इतनी साधन नहीं होंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन तब उस समय खुद को रूहानियत पर तरीके से तैयार करना, ऐसे शक्तिशाली बनना। तो चलो हम इस स्मृति में, ये जो संगम का समय है उसमें कैसे हमें भरपूर बनना है, उसको हम, जैसे दुनिया तो अभी घोर कलयुग में है और हम तो सतयुग में जा रहे हैं। तो हमको सतयुगी संस्कारों को अब इमर्ज करना है, उन संस्कारों को अभी अनुभव करना है, बहुत जरूरी है वो अभी इस समय पे। तो उसके साथ आप प्रयोग करो उन सब बातों को। तो मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं पीस विलेज में देख रही हूँ अपना बड़ा परिवार। सबको मेरा हेलो। मैं कैन भाई को देख रही हूँ, सब बैठे हैं, बहुत खुश हैं। और देखो, आप नीचे हो और मैं ऊपर ही हूँ। लेकिन वो मुझे कहते रहते हैं कि मैं आप लोगों को मिल नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मुझे उनको मिलना है। सबका ट्रिप अच्छा रहा, सब ठीक है, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो बाबा तो आप सबका ध्यान रखेंगे ही। और मैं महसूस कर रही थी कि बाबा ने हमको जो भी ये स्थान दिए हैं, पीस विलेज, जो भी बाबा के स्थान है, वो इतने सुंदर वाइब्रेशंस है यहाँ पर कि हम अंदर में महसूस करते हैं रेस्ट का, शांति का। और हर चीज हमारे चारों तरफ कितना सुंदर है। कहीं भी जहां भी आप जाओ, चाहे आप बाबा के छोटे से छोटे सेंटर पे जाओ, वाइब्रेशन तो बहुत अच्छी होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर, पीस विलेज में रहकर। और बाबा ने हमको इतना सुंदर स्थान दिया है कि हम इकट्ठे हो सकते हैं एक जगह पर, पूरे परिवार को देख सकते हैं। तो बहुत बहुत प्यार बाबा की तरफ से सतगुरु के दिन, सतगुरुवार पर। ओम शांति। remembrance yoga for Sister Chandru because we तो just चंद्रू बहन के लिए हम थोड़ी देर योग करेंगे। अभी अभी हमको एक बहुत बड़ा मैसेज मिला है चंद्रू बहन का कि very slight strokes often तो उनको few weeks ago, but she has कुछ told दिन me her पहले condition is quite भी critical. उनका हार्ट का कुछ हुआ था।
तो उनको कुछ क्लॉट है ब्रेन के बैक में, लेकिन इलाज चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है शरीर के साथ, स्वास्थ्य के साथ। अभी वो आईसीयू में है और डॉक्टर कह रहे हैं कि हमको योग करें हम उनके लिए। अभी हम एक साथ सभी योग करते हैं चंद्रू बहन के लिए। Welcome to Avyakti Journey and Sisters. स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में। To the depths of truth and the heights of happiness. जब मामा थोड़ा थोड़ा ज्ञान चालू किया तो थोड़े लोग आने लगे। बाद में लास्ट दिन लेके गए, तो जब ऊपर गई तो देखा तो ये तो बाबा का घर कहाँ है। एक ही टूटा फूटा त्रिमूर्ति चित्र लगा था पुराना। तो कहा अच्छा। तो मम्मा जो दूसरे दिन जाने वाली थी तो मुझे कहा तुम अपनी तैयारी करो, बाबा ने हमको बोला है बच्ची को बहुत तकलीफ है और उधर है, तुम इसको लेके आओ। लेकिन बाबा ने जो हमको इतना त्याग तपस्या सेवा का साधन कराया, जन्म दिया, वो मेरे दिल से निकला। मम्मा बाबा कहते हैं युद्ध के मैदान में जो कायन सिपाही है वही युद्ध के मैदान से लौट के जाता है। मैं थोड़ी कायन सिपाही हूँ, मुझे जीत पहन के जाना है। और धरत पाइए धर्म न छोड़िए, मर मिटेंगी पीछे नहीं हटेंगे। कुछ भी हो, मैं मर जाएंगे लेकिन मैं पीछे नहीं हटेंगे। तो मम्मा ने कहा तुम थोड़ी बोलती है, बाबा मुझे भेजा है। बाबा ने कहा, मैंने कहा हाँ मैं मानती हूँ बाबा बोला है, पर बाबा हमारी कहाँ कहाँ टेस्ट भी लेता है। तो मैं टेस्ट में फेल नहीं होंगी, पास होंगी। हाँ मैं आएंगी जरूर बेंगलोर और मधुबन में, पर मैं बाबा की फुलवारी बना के फुलवारी को लेके आई। मम्मा को वंडर लगा, इतना तकलीफ में भी और ऐसा बोलती है। मामा गई। बाद में अब हमारी जीवन कैसा चले। हाँ हमारे पास कुछ 5 रुपया भी नहीं, 5 रुपए जो बाबा दिया वो तो कूली को दे दिया कूली ले लिया। अभी हम कैसा चले। बाबा ने हमको महामंत्र क्या सिखलाया है, मांगने से मरना भला। समझा। तो मांगना भी नहीं और चलना भी सही, खाना भी जरूर, मांगना भी नहीं। वो कैसे, वो युक्ति क्या, योगी जीवन की क्या है, प्रकृति दासी है। बस मर मिटेंगे पीछे नहीं हटेंगे। ये थी हमारी तपस्या। हम बोला ना सच्ची तपस्या ये है। मरने को मंजूर किया लेकिन पीछे हटना नहीं मंजूर किया। बस बाबा अभी जीवन है आपके आगे, चाहे मारो चाहे ठुकराओ चाहे प्यार करो, मैं तो दीवानी हूं तेरे दर की, क्या भी करो। बस ऐसा दृढ़ संकल्प से रही। तो वो जो रूम थी ना 18 रूम, उसके बाजू में 6 घर था। उसका तो आप समझ सको क्या होगा। तो बाबा देखा हाने मेरी बच्ची तो इतना दृढ़ संकल्प में है,
तो उसके घर में एक ही बूढ़ी मर गई। उसके पास आया बाबा, साथ में जैसा कट्ठे कट्ठे रूम्स होती है। तो तुम ये झूठे ब्राह्मणों को नहीं खिला सकते। तेरे घर में मेरी डायरेक्ट बच्ची, मेरी मुख्य वंशावली, सच्चा ब्राह्मण तेरे घर में है। जो तुमको करना है इन ब्राह्मण को ही खिलाना है, बस कोई को भी तुम नहीं खिला सकते। सो कॉल्ड ब्राह्मण जो है आजकल के, ये पवित्र नहीं है, वो कमाई नहीं बनेगी। इसी सच्चे ब्राह्मण के आगे जाओ। इसने किया, आधा आधा मोटा दाल चावल फलाना सब राशन भर के रखे गए। मैं सुबह को देखूं तो ये सारी रूम भर गई है। मैंने कहा ये कांति माता ये क्या किया है, मेरी रूम को स्टोर रूम बना के क्या क्या रख दिया है। तो कहा नहीं माँ जी, रात शिव बाबा आया, मेरे को बोला ये मेरा सच्चा ब्राह्मण है, इसको खिलाना। अरे मैं मोटा कैसा खाऊं, ये भी सोचने की बात। तो ये रिक्शा किया और अभी पालना देखो, मैं धरनी पर सोती थी, न नीचे डालने का न ऊपर डालने। ऐसा ही बेंगलोर में पहले बहुत ठंडी थी, फर्श पर ऐसे सोती थी। तो एक माता को कहा तुम कहाँ सोई परी हो, काट पर है, राजा रानी होके। मेरी बच्ची तो बेघर बन के धरनी पर सोई पड़ी है, तुम उनसे कितनी सेवा ले रहे हो, जाओ उसको देखो। उसको सुपन में काट दिखलाया, डिजाइन बहुत अच्छा, ग्रंथ रख के ग्रंथ पढ़ते, ऐसा मेरे बच्ची का बनाओ। वो बना के बेचारी दान किया। अच्छा दान तो किया, लेकिन काट में जो वो रखा है, काट वुड का है ना, लकड़ी का, उधर कैसा सोच। तो वो दूसरी माता आई पुरानी हमारे यज्ञ की, उसने कहा तो ये क्या ऐसा, ये क्यों ऐसा किया है। मैंने कहा जहां हमारा बाबा से प्रॉमिस है, मैं ये अभ्यास की बात सुना रही हूँ, एग्जाम्पल सेट, बाबा से प्रॉमिस है जो खिलाएंगे वो खाएंगे, जहां सुलाएंगे वहां सोएंगे, जो बोलेंगे वो हम सुनेंगे और करेंगे, अपना मन मत का त्याग। अभी यहाँ ही सुलाने की बाबा की मर्जी है, बस इसके लिए हम यहाँ ही सोई। उनको इतना वैराग आया, बेचारी गद्देला बना के छोड़ के गई। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। ओम ओम शांति। शांति। एंजल्स को बुलाएंगे। नेहा, तो आज नेहा बहन हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे और मैत्री बहन। तो हम दोनों का स्वागत करते हैं। स्वागत है नेहा बहन और मैत्री बहन। ओम शांति मोहिनी दीदी। ओम शांति मोहिनी दीदी। ओम शांति भूमि बहन और पूरे व्यक्ति परिवार को ओम शांति। और नेहा बहन को स्वागत है इस फरिश्तों की सभा में। तो मैं सोच रही थी कितना अच्छा है ना, अव्यक्ति परिवार is directly being sustained by the ancestors.
तो ये तो जैसे फरिश्ते हमारे पूर्वज हमें पालना दे रहे हैं डायरेक्ट। or mama or baba. दादी मम्मा बाबा सबसे हमें पालना मिल रही है। तो स्वागत है नेहा बहन आपका। और आप तो 2 साल से हमको रोज शाम को ज्वाइन करते हैं। तो आपके जीवन में क्या नयापन आया अव्यक्ति परिवार में सेवा देकर और अव्यक्ति टीम का पार्ट होकर और अव्यक्ति परिवार का पार्ट होकर? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। तो मेरी जो पूरी यात्रा रही है 2 साल से भी ज्यादा अव्यक्ति परिवार में, तो बहुत भरपूर हुई। मैं बहुत अलग था। तो जब अव्यक्ति परिवार शुरू हुआ था तो मेरा काम भी बढ़ गया कोविड की वजह से उसी समय में। तो मैं घंटे कुछ ज्यादा घंटे काम कर रही थी उन दिनों। और उस समय पर बहुत जल्दी मुझे लगा कि मुझे तो बहुत न्यारेपन की बहुत शक्ति चाहिए, क्योंकि हम कितनी आत्माओं में देख रहे थे दुख तकलीफ। और जब मैं घर आती थी तो मैं कोई और ज्ञान नहीं सुनती थी, पर मैं सिर्फ योग करती थी। तो मैं अव्यक्ति परिवार में सामने बैठ जाती थी और दीदी से वो शक्तिशाली दृष्टि लेती थी, जिससे कि मुझे उसी समय ऐसा महसूस होता था, हल्कापन और शक्ति का महसूसता होती थी। तो और उस समय पर मुझे ये भी याद है, क्योंकि सभी सेंटर तो बंद हो गए थे, तो ज्यादातर सेवाधारी और जो भी और सेवाएं हो रही थी, तो ब्रह्म भोजन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं चल रही थी सेंटर्स पर। तो मुझे याद है कि उस समय पर हम अव्यक्ति परिवार के लिए ट्रांसलेट कर रहे थे, तो ये बहुत नशे की बात हो गई थी उस समय। तो मैंने मैं दूसरे ट्रांसलेटर्स को बोलती थी कि देखो और कोई सेवा नहीं है, पर हमको इस सेवा से कितना भाग्य मिल रहा है सेवा करने का। फिर उसके बाद हमें होमवर्क मिलने लगा, तो कर्म योग भी हमारा होने लगा। तो मुझे याद है बहुत अच्छे से कि कुछ स्वमान के जो पॉइंट्स हमको मिलते थे वो मुझे याद है। मैं बहुत खुश होती थी कि जहाँ ब्रह्मा बाबा की डायरी के हम नोट्स भी देखते थे कि उसमें मुझे बहुत महसूस था हुई कि कैसे ब्रह्मा बाबा थे और ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया शिव बाबा के आने के बाद। तो मुझे क्या करना है जीवन में, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया। तो पहले साल कोविड में मुझे ब्राह्मण्स की एक मीटिंग हुई मास्क वगैरह के लिए। पर उसके बाद क्या हुआ, उस मीटिंग के बाद एक ब्राह्मण को कोविड हो गया। तो हमें मोहिनी दीदी को फोन करना पड़ा। तो मैंने उनको फोन किया और मैंने उनको बताया कि ये सब जो कोविड की वजह से जो भी होना था, तो मेरे मन में था ये सब हो सकता है। तो मैंने उनको बताया कि ये है जो हो गया है। तो उन्होंने एकदम से कहा कुछ नहीं होगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। अ, तो उन्होंने हिंदी में ये कहा था, लेकिन जैसे ही मोहिनी दीदी ने ये कहा तो मेरे अंदर बहुत शक्ति भर गई, और उसी समय जो कुछ भी मेरे अंदर संकल्प थे सारे चले गए। और अगले दिन मुझे भी टेस्ट करना था और मुझे ये निश्चय था कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहिनी दीदी ने कहा था। और मेरा तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो उस अनुभव से मुझे ये लगा कि दूसरे के लिए शुभ भावना रखने से कितना फायदा होता है, कितनी शक्ति मिलती है। पर उसके साथ साथ मुझे ये भी निश्चय हुआ कि अ, अ, जो भी ऐसे समय पर मेरे साथ बाबा ने मेरी सुरक्षा की। और मुझे अव्यक्त मुरली के जो रिवीजन होता है मंगलवार को, उससे भी मुझे बहुत फायदा होता है। तो सीनियर कोई भाई बहन आते हैं, फिर वो प्रश्न जो भी वहां पे प्रश्न उत्तर होते हैं अव्यक्त मुरली के, तो उन सब से मुझे बहुत लाभ हुआ है। तो कैसे हम कोई भी विघ्न आए तो उससे आगे बढ़ सकते हैं।
तो जो भी उसको करते हैं वो बहुत अच्छे से हमको समझाते हैं। तो मेरे लिए तो मुझे हर ब्राह्मण का चेहरा देखने को रोज मिलता है, तो वो भी एक खुशी का मेरे लिए एक चीज है। लेकिन ऐसे लगता है ये सब मेरे साथ ही हैं, हम इस परिवार के हैं, ये परिवार मेरा है। तो बहुत बहुत एक दूसरे के अंदर जो हार्मनी है, प्यार है, और मोहिनी दीदी कैसे हमको एक साथ ले आए हैं। और टीम मेंबर और ट्रांसलेटर होने के साथ साथ मुझे ऐसे लगता है कि हर रोज बहुत अच्छा अनुभव होता है जब भी मैं ट्रांसलेट करती हूँ। और इससे मुझे खुद को बहुत प्राप्ति हो रही है, जैसे कि मैं समझती हूँ कि सभी ट्रांसलेटर्स को ऐसा ही अनुभव होता होगा कि जब हम मोहिनी दीदी के लिए ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे लगता है वो हम इतनी श्रेष्ठ आत्मा के लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो ब्राह्मण के रूप में हमें उनसे वाइब्रेशन भी मिलती है बहुत अच्छी। एक बार मुझे याद है मोहिनी दीदी कह रहे थे कि उनका बहुत अच्छा एक अनुभव था कि उन्होंने जो अपना अनुभव शेयर किया तो मुझे लगा कि शब्दों में जो उन्होंने बताया, मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ उनको सुनने से। जस्ट सिर्फ हम उनको सुनते ही हैं तो भी हमको बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। एक बार उन्होंने ब्रह्मा बाबा का भी एक अनुभव शेयर किया था कि कैसे हिस्ट्री हॉल के बाहर वो उनसे मिले थे, तो कैसे उन्हें ब्रह्मा बाबा के सामने एक गलती का एहसास हुआ था और ब्रह्मा बाबा मुस्कुरा रहे थे और ब्रह्मा बाबा बहुत दृष्टि देते रहे उनको। तो वो जो सीन जब वो शेयर कर रहे थे तो मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे दिखाई दे रहा है मेरे मन बुद्धि पे वो। सो हर बार जब मुझसे भी कोई गलती हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो मैं ऐसे समझती हूँ कि ब्रह्मा बाबा मुझे ऐसे ही दृष्टि दे रहे हैं, तो मुझे उससे बहुत शक्ति मिलती है। तो जब भी मैं ट्रांसलेट करती हूँ तब भी मुझे बहुत खुशी भी मिलती है, और मुझे लगता है कि ओह मैं कुछ कर पा रही हूँ परिवार के लिए, सेवा कर पा रही हूँ। और तो मैं समझती हूँ कि बाबा ने मुझे ये मौका दिया है सेवा का, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस सेवा के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अव्यक्ति परिवार और मोहिनी दीदी दोनों के प्रति, बाबा और पूरे परिवार के प्रति भी शुक्रिया। Thank you, Sister Neha. That was very beautiful. नेहा बहन शुक्रिया, बहुत सुंदर था। We haven't met तो everyone. हम We सबको are a मिले तो नहीं family, हैं, and we are लेकिन very ऐसे happy लगता है to कि meet you एक today. परिवार है और हम हमेशा अव्यक्ति परिवार ज्वाइन करने में हमें खुशी Today, होती we है। heard Baba तो talk आज about बाबा मुरली में faith जैसे कह रहे थे and how that faith कि हमको makes निश्चय us बुद्धि बनना है, और grateful. उस निश्चय बुद्धि And one बनने thing से ही हम makes us अ, grateful is the faith परिवर्तन that होते we हैं। simply तो couldn't एक तो वही है ना कि हम ईश्वरीय we have been doing homework every स्टूडेंट हैं, day. और हर रोज हम लोग होमवर्क कर रहे हैं 2 साल What से। तो an हमें तो amazing बाबा experience, Sister Neha, इतना to do अच्छा homework every day and specifically रोज to होमवर्क का complete देते हैं। तो बाबा आपका क्या what अनुभव we है received from कल Baba. के होमवर्क का, जो कल बंधन मुक्त का बाबा ने हमको होमवर्क दिया था? हाँ, होमवर्क तो हमको बहुत मदद करते हैं, और होमवर्क ने हम लोगों को बहुत परिवर्तन भी किया है। तो आज सुबह जब मैं देख रही थी क्या क्या बंधन आते हैं हमको बांधते हैं, तो अमृत वेला में ही मैं उस पे चिंतन कर रही थी। तो अमृत वेला में मुझे बहुत अच्छा गहराई में अनुभव हुआ कि, और मुझे महसूसता हुई कि बाहर की तो बंधन हमें दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर में कई गुप्त सूक्ष्म बंधन होते हैं। तो इच्छाएं होती हैं गहराई में। तो हमको अगर बाबा से अगर प्राप्तियां नहीं है तो फिर हमको ऐसी इच्छाएं रहती हैं मन में। तो आज मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं पार्वती हूँ जो इस पार वतन में रहती है। तो भक्ति में तो मैं बहुत शिव की बहुत पूजा करती थी मैं।
तो सोमवार को, और मैं उनकी बहुत कहानियां भी पढ़ती थी कि शिव कैसे पार्वती के थे और पार्वती कैसे शिव की थी। तो जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे बहुत ये महसूसता हुई इस बारे में कि तो मुझे बहुत इससे नशा होता है कि मैं पार्वती हूँ जो शिव की है। तो ये हमारी कहानी है। तो सुबह मैं अपने आप को उस स्थिति में स्थित कर रही थी, शिव और पार्वती के साथ मेरा, और पूरा दिन मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता रहा। अ, जिससे जैसे कि अमर कथा है, और अमर कथा हमें ही सुना रहे हैं बाबा, और उसका नशा मुझे रहता है। तो मुझे बहुत हल्केपन का और बहुत अच्छा नशा हुआ, और मेरी बहुत, जैसे मुझे बहुत नशा रहा पूरे दिन। You're definitely Baba's Parvati. हाँ, तो वो बहन कह रहे हैं, हाँ जरूर आप बाबा की जैसे पार्वती हो। I'm तो showing her. शुक्रिया इतना अच्छा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं समझती हूँ कि सबको इससे प्रेरणा मिली होगी। तो अब आप कल का हमारे लिए होमवर्क पढ़ेंगे। उमंग, उत्साह, उड़ती कला, ईश्वरीय उमंग, उत्साह, सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए कौन सी पॉइंट याद रहे? सदा उमंग उत्साह में एक रस रहने के लिए कौन सी पॉइंट याद रहे? उसके लिए जो सदा संबंध में आते सभी को संतुष्ट करने की उत्सुकता हो। उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है वो सदा एक रस रहेगा। जिसको देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। ओम शांति। Zeal and enthusiasm, the flying उमंग, stage, उत्साह, उड़ती कला, godly zeal and enthusiasm, ईश्वरीय उमंग उत्साह। does your zeal and enthusiasm always remain constant? सदा उमंग उत्साह में एक रस रहने के लिए What points do you have to remember for that? कौन सी पॉइंट याद रहे? For that, while speaking to anyone, उसके लिए there should be the जो desire सदा संबंध में आते सभी को संतुष्ट करने की उत्सुकता हो, इच्छा हो। सभी को संतुष्ट करने की इच्छा हो सदा। by maintaining constant enthusiasm. सदा उत्साह में रहने से And enthusiasm जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है constantly stable, वो सदा एक रस रहेगा। सदा उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है वो सदा एक रस रहेगा। keep picking up virtues from whomever you see. जिसको देखो उससे हर समय गुण ही उठाते रहो। उमंग, उत्साह, उड़ती कला,
ईश्वरीय उमंग उत्साह, सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए कौन सी पॉइंट याद रहे? उसके लिए जो सदैव संबंध में आते सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है वह सदा एक रस रहेगा। जिसको देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। ओम शांति।